तो भैया नीट का एक बहुत अच्छा सवाल आपने भी टैंक वाला देखा था, जो बच्चे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं इनका काफी अच्छा सवाल है, जरूर इसको देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे 4 मेथड जल्दी जल्दी डिस्कस करने वाला हूँ, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है। ध्यान से देखिएगा, डायग्राम कुछ इस प्रकार का दे रखा था, वाई नॉट गिवन नहीं था तो थोड़ी देर के मान लेते हैं कि भाई साहब वाई नॉट की वैल्यू 0 है, नेगलेक्ट कर दिया, नीट वालों ने बात पे ध्यान नहीं दिया। तो अगर वाई नॉट की वैल्यू अगर मैं 0 दे दूंगा तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब ध्यान से देखना मेथड नंबर 1 कि सर जो भी पानी है ये वाला वाई नॉट को मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। ये जो हरा वाला पानी है, पानी इक्विलिब्रियम पर है, आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स होगा। मैंने इस पानी की एबिलिटी बनाई। कौन कौन से फोर्स लगेंगे सर? एक लगेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के बेस पे फोर्स, इतना क्रॉस सेक्शन है, अंदर एल लेंथ तक पानी भरा पड़ा है, यहां पर प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द बॉल इनटू एरिया ऑफ द बॉल, कंसेप्ट समझ गया होगा। दूसरा सर एसएल फोर्स इधर लग रहा होगा सरफेस टेंशन की वजह से, उसका एसएल कॉस थीटा इधर, एसएल sin थीटा इधर। और तीसरा एक और है सर एस इंटू एल, यहां पे भी तो लग रहा होगा ना, इस तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रहा होगा क्योंकि एल लेंथ अंदर तक फैला हुआ है। फिर मैंने कि आगे वाला फोर्स बराबर पीछे वाला फोर्स, दोनों को बैलेंस कर दिया। तो ध्यान से देख, एसएल में जोड़ दिया पूरा तामझाम, एसएल में जोड़ दिया पूरा तामझाम, वाला फोर्स है एसएल कॉस थीटा प्लस ये वाला, इसको मैंने सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद मैं यहां तक पहुंचा, थीटा इज sin थीटा, sin थीटा इज tan थीटा, tan थीटा इज dy by dx। तो थीटा की वैल्यू को dy by dx पुट करूंगा तो d थीटा by dx आ जाएगा d2y by dx स्क्वायर। मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, d थीटा by dx आ गया, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी और जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा आंसर आ गया। मेथड नंबर 2 पे पिछले मेथड में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया था। अब अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूंगा तो mg को ओवरऑल कौन बैलेंस कर रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि प्रेशर ऊपर P नॉट है तो यहां पर भी सब जगह प्रेशर P नॉट है। ऊपर वाला फोर्स कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा SL sin थीटा, जिसने इसके टोटल मास को बैलेंस कर दिया। यहां छोटी सी मैथ से बड़ी प्यारी मैथ से ध्यान से देखना सर, SL sin थीटा ऊपर वाला फोर्स हो गया, नीचे वाला फोर्स कितना होगा सर? ये पूरा का पूरा पानी का मास, तो मैंने लिख दिया dm into g, मतलब टोटल मास। ये मैंने क्या पकड़ा? मैंने x पे जाकर dx लेने का छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, मान लिया कि डिस्टेंस y है, छोटे से का पानी का मास क्या लिखूंगा सर? डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू इसका एरिया, एरिया कितना हो जाएगा? बाई इंटू dx, ये इसका एरिया आ गया। और ये पूरा पानी कितने अंदर तक एल लेंथ तक भरा पड़ा है, एल से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा वॉल्यूम आ गया। और उसके बाद बड़ी प्यारी सी मैथ से स्क्रीन पॉज करके देख लीजिएगा, आपका आंसर यहां से फिर से अगेन मैच कर गया। यहां फिर से मुझे d थीटा बाई dx की आवश्यकता पड़ी, जिसको मैंने d2x बाई dx स्क्वायर मैंने वैल्यू पुट करी, तो आपका सेम आंसर वही मैच कर गया। तो चलते हैं अगले मेथड, मेथड नंबर 3 की तरफ। याद कीजिए हम कभी डुक्की मेथड पढ़ा करते थे कि एक जगह से जाओ दूसरी जगह से निकलो, प्रेशर की इक्वेशन लिखते चले जाओ। तो उसी प्रकार से मैं यहां पर अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी मान लूं, ऑब्वियसली यहां पर दिख रहा है, यहां पर तो ये स्ट्रेट लाइन बना हुआ है, तो जैसे यहां से आ जाऊंगा प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर की तरफ जाओगे प्रेशर रो जी वाई के सबसे कम हो जाएगा, और जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो प्रेशर में एस अपॉन आर का इंक्रीमेंट आ जाएगा। तो दैट मींस रो जी वाई बराबर आप सीधा लिख सकते हो एस अपॉन आर। अब ये आर क्या है? इस जगह की रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब सर इसमें हमारे पास एक इंफॉर्मेशन दे रही है कि थीटा बहुत छोटा है। थीटा बहुत छोटा है का मतलब क्या होगा? dy by dx बहुत ही छोटा है। अब एक से तो बहुत छोटा हो गया, तो एक में कोई छोटी संख्या जोड़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एक आने वाला है। तो दैट मींस ये पूरा टर्म तुम्हारा एक बन जाएगा। तो जो आर आई है वहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर वो आ जाएगी 1 अपॉन y डबल डैश, बट डबल डैश का मतलब d2y by dx स्क्वायर। r1 की वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दी, सॉल्व करके आंसर फिर से यहां पे सेम आ गया। अगला मेथड थोड़ा सा टाइम कमी होने की वजह से पीछे हट रहा हूं भैया, देख सकते हो आप लोग। इट इज अ प्योरली मैथमेटिक्स ऑफ dy by dx। आप याद करो dy by dx का मतलब होता था डेल्टा y by डेल्टा x इफ डेल्टा y इज वेरी स्मॉल एंड डेल्टा x इज वेरी स्मॉल। सेम उसी पैटर्न पर मैंने x पे जाकर dx लेंगे, छोटा सा एलिमेंट पकड़ लिया है। बस मैं केवल इसी पानी के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, केवल इसी पानी के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। मैंने इसकी एबिलिटी बनाई है तो मैंने यहां पर लिख दिया सरफेस टेंशन के बेस से जो नेट फोर्स आया दैट इज इक्वल टू dm into g। सॉल्व करा तो सेम आंसर फिर से आ गया। कौन सा मेथड आपको सबसे बढ़िया लगा नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप